नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मंगलवार को मोतिहारी के चकिया में एक यूनानी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे, जहां उन्होंने मंच साझा करते हुए डॉक्टरों को उनके जिम्मेवारी से अवगत करवाया। तो वहीं पटना के पीएमसीएच में पीड़िता के मौत मामले पर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी घटना से पीड़ित है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है और मौके पर कुछ लोग हो, उनमें कोई चिकित्सक भी हो और उस वक्त लोग मरीज को छोड़कर भाग जाए, साथ में डॉक्टर भी अगर चला जाए, तो वैसे चिकित्सक को समाज या भगवान कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है मरीजों को इलाज करने की। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं राज्यपाल। कानून द्वारा स्थापित तरीका है, उसके बगैर किसी व्यक्ति को ना तो उसकी जान ली जा सकती है, ना उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी से उसे महरूम किया जा सकता है। और जैसा हम अक्सर कहते हैं, हमारा दस्तूर, हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है और उसमें मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने चिकित्सा की, मेडिकल की, तिब की तालीम ली है, उनके ऊपर खास जिम्मेदारी आती है। मैंने अक्सर मैं ये कहता हूं कि अगर 3-4 लोग किसी सड़क से गुजर रहे हों, वहां किसी का एक्सीडेंट हो, उन्हें नजर आए कि जख्मी हालत में लोग पड़े हुए हैं सड़क पर, तो बाकी लोग भाग जाएं तो भाग जाएं सीन से, लेकिन अगर उनमें कोई डॉक्टर है, अगर वो भागेगा और लोगों को ये पता चलेगा कि ये डॉक्टर था और जिन लोगों को उस वक्त जिंदगी बचाने की जरूरत थी उनकी इसने मदद की, तो उसको लोग। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिले के विक्रम के हसनपुरा कनपा नहर में बने सौर ऊर्जा प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना, बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव एवं तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। बता दें कि बिहार सरकार इन दिनों बिजली पावर बढ़ाने को लेकर लगातार कई तरह की योजना या कदम उठाने में जुटी हुई है। वहीं निरीक्षण को लेकर बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को आज साकार होते लोग देखेंगे। पहले के समय में कोयले से बिजली का उत्पादन होता था और अब सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे लोगों को भी काफी फायदा होगा। इस बात पर सबसे ज़्यादा चिंतित है कि हम कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करें, नहीं तो बड़ी खतरनाक स्थिति आगे आने वाली है। तो अभी पावर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, इसलिए कि कोयला से बिजली पैदा होता है। तो नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग पर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा और बहुत वोट दिया जाता है, और कलाम साहब का ये कंसेप्ट, इसीलिए इस योजना को पहले ही यहाँ से प्रारंभ किया गया। आज मुख्यमंत्री जी देख रही है, अभी तो और ओवर भी बिहार हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसमें जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम लागू किया था, जिसमें एक प्रमुख घटक है राज्य में ग्रीन एनर्जी के जनरेशन को बढ़ावा देना। उस क्रम में अनेकों प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख प्रयास है कि राज्य की नहरों के किनारे चार्ट में जो खाली ज़मीन है उसको प्राइवेट सेक्टर को उपलब्ध कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे और पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से राज्य की जो कंपनी है, बिजली कंपनी, उसको खरीद ले। इस क्रम में ये पायलट शुरू किया गया था 2 मेगावाट का, जो आज बनकर तैयार हो गया है। इससे बिजली का जनरेशन शुरू हो गया है। 3 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से राज्य को बिजली मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अवलोकन करने के बाद ये मार्गदर्शन दिया है कि राज्य की सभी नहरों के किनारे सर्वे किया जाए और जहां खाली जगह है जिसमें इस प्रकार की प्रोजेक्ट लगाया जा सके, उसको तुरंत बिड किया जाए, ताकि अधिक से अधिक बिजली का जनरेशन हो सके सोलर का। हम लोगों का एक अनुमान है कि राज्य में करीब 2200 किलोमीटर लंबी ऐसी नहरें हैं जिसका राइट ऑफ वे काफ़ी चौड़ा है, जिसमें इस तरह के प्लांट लगाने की संभावना है। 15 दिन के अंदर सर्वेक्षण पूर्ण होगा और अगले 1 महीने के अंदर
लगभग 500 मेगावाट के अतिरिक्त बिड NIT प्लॉट कर दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया सर, क्या कुछ निर्देश दिए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका निरीक्षण किया और आज जनरेशन शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट की सफलता से माननीय मुख्यमंत्री प्रसन्न हुए और उन्होंने यही कहा कि इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने आगे सर्वेक्षण करके राज्य की सभी नहरों में जहां चौड़ी जमीन होती नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव को एनडीए सरकार को कोसने व आरोप लगाने से पहले अपने माता पिता के भयावह शासनकाल को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध, हत्या और रेप की हर एक घटना निंदनीय है, मगर अपराध की किसी घटना को लेकर सस्ती राजनीति करना उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। संतोष सुमन ने अपने बयान में कहा कि पूरे देश में आज लोगों को देश की सीमा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व की एनडीए सरकार पर भरोसा है। एनडीए सरकार ने न केवल देश की सीमा की सुरक्षा की पुख्ता किया, बल्कि पहलगाम जैसे आतंकी वारदात के खिलाफ कारगर कार्रवाई कर आम लोगों में सुरक्षा का भाव भी पैदा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सुशासन व कानून का राज स्थापित किया है। अपराध की सामान्य घटनाओं के खिलाफ भी कानून सख्ती से अपना काम करता है और अपराधी कोई भी हो, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप व भेदभाव के उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। संतोष सुमन ने आगे कहा कि यह बदला हुआ बिहार है, डबल इंजन की सरकार है, विकास की बहार है। एक दौर वो भी था जब केवल अपराध, अपहरण की वजह से ही नहीं बल्कि गड्ढेनुमा सड़कों की वजह से भी बिहार की छवि बदनाम थी। तब बिहार में दूरी का आकलन किलोमीटर के आधार पर नहीं, एक से दूरी तक पहुंचने वाले लगने वाले घंटों से होता था, क्योंकि वह दौर बिहार के अविकास और पिछड़ेपन का था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कोसी रेंज पुलिस के पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय विकास भवन में बुधवार को आयोजित किया गया। वहीं इस प्रशिक्षण का नेतृत्व कर रहे कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पुलिस पदाधिकारियों को नए कानून की जानकारी देना है, जिनमें कई अनिवार्य प्रावधान जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षण में खासतौर पर सड़कों पर वाहन जांच, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, कुर्की की कार्रवाई और यातायात जाम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। का मूल विषय है जो नए कानून हैं उसमें कुछ मैंडेटरी प्रावधान है, उसका अनुपालन इंफॉर्मेशन के द्वारा अच्छे से किया जाए, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और दूसरा है कि पुलिसिंग के विभिन्न सिचुएशंस पे, जैसे रोड का जाम छुड़ा रहे हैं या वाहन चेक कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं, थाने पर लोगों से मिल रहे हैं, तो इस दौरान पुलिसकर्मी का कैसा व्यवहार होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि शालीन व्यवहार और सभ्य व्यवहार, जिनके साथ सहानुभूति की अपेक्षा है उनके साथ सहानुभूति से बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोगों के साथ वाहन जांच में या पुलिसिंग के अन्य इंटरफेस में जो झगड़े हो जाते हैं, क्यों होते हैं, इन चीज़ों पर विस्तृत चर्चा यहाँ हम करेंगे और अपने पदाधिकारियों को बताने की कोशिश करेंगे कि बदलते सभ्य समाज के आयाम को देखते हुए पुलिस को भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको एक ऐसे मॉडल के रूप में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर सहरसा जिला स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज मतदाता जागरूकता हेतु पैदल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों पर अहले सुबह निकाला गया। बता दें कि इस रैली को उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, डीआरडीए निर्देशक वैभव कुमार, स्वीप ब्रांड आइकन अपूर्वा प्रियदर्शी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने युवाओं से अपील किया कि वे न केवल स्वयं मतदान करें बल्कि अपने परिवार और मित्रों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। वाला है जागरूकता बढ़ाना है, उस कड़ी में कल आपने देखा होगा साइकिल रैली हुई, आज पदयात्रा है, फिर कल कोई कार्यक्रम होगा, ये लगातार चलते रहेगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि बूथ तक जाएं और वोट डालें।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बता दें कि मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 3 दिन तेज आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान तेज बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में बुधवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इन राज्यों के कई जिलों में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में मंगलवार, बुधवार को भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसी बीच उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो वहीं पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति सोमवार को भी काफी गंभीर बनी रही और बाढ़ भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 36 पर पहुंच गई। वहीं क्षेत्र के कई राज्यों में 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। वहीं मिजोरम में पिछले 10 दिनों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मकान ढहने और अन्य घटनाओं में 5 लोगों की मौत की सूचना भी सामने आई है। राज्य के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार साइक्लोन एक्टिव होने का असर यूपी पर भी पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 3 जून को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।